10 सितंबर 2024 सुबह के 3 बजे कोसी बैरेज में 6.4 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ, जो सेकंड हाईएस्ट था पिछले रिकॉर्ड से। जब 5 अक्टूबर 1968 को कोसी बैरेज में 7.8 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ था। हर साल कोसी नदी में फ्लड्स आते हैं और इस बार तो नदी का डिस्चार्ज भी ज्यादा है, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। लेकिन सवाल ये है, कोसी में बार बार इतने ज्यादा फ्लड्स आते क्यों हैं? और जो फ्लड्स कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, क्या वो वाकई में काम करते हैं? कोसी नदी नेपाल के छतारा एरिया में 3 नदियों के संगम से बनती है, सुनकोसी, अरुण और तामोर। कोसी की लेंथ लगभग 260 किलोमीटर है, जो छतारा से लेकर गंगा संगम तक है। कोसी का ड्रेनेज बेसिन 74,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 3 देशों से गुजर कर आती है। आप कमेंट कीजिए कि ये 3 देश कौन से हैं। कोसी नदी का ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है और मानसून टाइम पे ये अपने हेडवाटर्स और ट्रिब्यूटरीज से बहुत ज्यादा वाटर और सेडिमेंट्स ले आती है। एक रिसर्च कहता है कि कोसी की फ्लडिंग का एक बड़ा रीजन एक्सेसिव सेडिमेंटेशन है। पिछले 50 सालों में सेडिमेंट की वजह से रिवर बेड का लेवल छतारा से बीरपुर तक 2.8 मीटर और बीरपुर से बाल्टारा तक 2.13 मीटर ऊपर आ गया है, जिससे नदी का फ्लड वाटर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गया है। कोसी नदी के कुछ एरियाज में जो हॉटस्पॉट कहलाते हैं, सेडिमेंट ज्यादा डिपोजिट होते हैं, जिससे फ्लड और भी इंटेंस हो जाता है। ये हॉटस्पॉट मेनली सुपौल और सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पाए गए। कोसी काफी कुख्यात है अपने चैनल शिफ्टिंग और चेंजिंग कोर्स के लिए। कई बुद्धिजीवों का कहना है कि कोसी नदी ने पिछले 200 सालों में 133 किलोमीटर से भी ज्यादा वेस्टवर्ड शिफ्ट किया है। सबसे बड़ा डिजास्टर 2008 में हुआ था, जब कुसाहा के पास कोसी नदी ने अपना रास्ता 120 किलोमीटर तक बदल दिया था। इस फ्लड ने 30 लाख लोगों को इम्पैक्ट किया और ये रिवर बेड में एक्सेसिव सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से हुआ था। 1950s और 60s में जो एम्बैंकमेंट्स और ब्रिजेस बनाए गए थे, उनका एम था फ्लड्स को कंट्रोल करना। लेकिन अब सेडिमेंट्स के डिपोजिट होने से ये एम्बैंकमेंट्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे। रिसर्च कहता है कि जब तक प्रॉपर सिल्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, ये एम्बैंकमेंट्स अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रपोज सोल्यूशन जैसे कि स्ट्रेटेजिक ड्रेजिंग और एक्सट्रैक्टेड सिल्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और एम्बैंकमेंट फिलिंग में यूज करना एक सस्टेनेबल तरीका हो सकता है टू मैनेज द सेडिमेंट प्रॉब्लम। अब तक जो फ्लड मैनेजमेंट के लिए मेजर्स लिए गए हैं, वो मेनली स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन पे फोकस कर रहे हैं, जिससे एम्बैंकमेंट्स को रेज करना। लेकिन असली प्रॉब्लम सेडिमेंट डिपोजिशन का, उस पर फोकस नहीं किया गया है। जब तक प्रॉपर सिल्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, ये सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म में काफी नहीं होंगे। कोसी नदी दुनिया के सबसे सेडिमेंट लोडेड रिवर्स में आता है, सो कोसी के सिल्ट को कमर्शियल यूजेस के लिए यूटिलाइज करना फ्लड का रिस्क कम कर सकता है और ये सस्टेनेबल भी है। अगर कोसी के फ्लड्स को लॉन्ग टर्म के लिए रोकना है तो सस्टेनेबल सिल्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर ड्रेजिंग, सिल्ट यूटिलाइजेशन और इनोवेटिव सिल्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए तो कोसी नदी को सोर ऑफ बिहार से लाइफलाइन ऑफ बिहार में बदला जा सकता है।